षष्ठौ सर्गरूपा जगदबनविदो पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्यां जगदिदं खिलं कीर्णं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथौ तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्वतवाचं प्रसन्ना विधिहरे गिरिशाराधितालं करोतु नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शारदा शारदाम्भोज वन्दना वन्दनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सनिध्यं सनिध्यं क्यात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाहो वन्देऽहं धनुजवन्कृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं भानुराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर बिमल जसो जोदायको फलचार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मोह हरहु कलेश विकार। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप
राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। लाल देह लाली लसे और धर लाल लंगोर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करें सन्मान। तेहि के कारज सकल सो सिद्ध करें हनुमान। सार मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आज हम आप लोगों के बीच में फेसबुक माध्यम लाइव के माध्यम से अब प्रतिदिन शाम को 4 बजे से सीधा श्री रामचरितमानस के अंतर्गत राम कथा का प्रसारण हुआ करेगा। आप सभी लोग समय से उपस्थित हुआ करें। और आज कथा का प्रथम दिन है। कथा प्रथम दिन से चलती है। कथा आती है। गुरु हर गणपति गिरा सुमिरहु तुलसीदास। कथत गोपाल महात्म्य श्री रामायण सुखराम। हे तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु विष्णु शिव जी गणेश सरस्वती तथा तुलसीदास जी को स्मरण करके मैं गोपाल सुख की सारी राशि श्री रामायण के महात्म का वर्णन आप लोगों के सामने फेसबुक लाइव के माध्यम से करने जा रहा हूं। आप लोग सभी प्रेम से सुने। रामायण सुरतर की छाया दुख वहे दूर निकट सो आया। सप्त कांड स्कंद सुहाए धुआ लघु शाखा छवि छाई। रामायण एक कल्पवृक्ष की छाया है। जो इसके आसपास इसके नीचे बैठ जाता है, जिसकी शरण में आ जाता है, कल्पवृक्ष की रामायण रूपी कल्पवृक्ष की जड़ में आ जाता है, उसके कष्टों का निवारण स्वतः अपने आप हो जाता है। स्वतः अपने आप हो जाता है, करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 7 कांड इसके अंदर जो दिए हैं वो इसके तने हैं। दुआही इस वृक्ष की एक छाया है। जो पूर्ण शाखाएं जो हैं सौरभ डालियां हैं। सौरठ सा जो है सुरठा वो डालियां हैं। चौपाई में इसके पत्ते हैं। आधार ही कल वृक्ष के अक्षर जो लिखे हुए हैं ना इसके अंदर, अक्षर ही कल वृक्ष के घने फूल हैं। अनेक प्रकार के अर्थ ही इसके फल हैं। जो भी अर्थ इसके निकलते हैं वो फल हैं। भक्त ज्ञान वैराग्य ही मीठा इसका रस है। जो इनके फलों में एक शब्द के अक्षरों के में जो फल हैं अक्षर रूपी, उनमें जो रस निकलता है वही एक मीठा रस है। निर्गुण सगुण ही इसके जो बीज हैं, निगुण और सगुण जो बीज हैं ये इसके। श्री राम कथा को सर्वप्रथम भोलेनाथ जी ने एक सुनाया था। कथा आती है किस किसने सुनाया, तो इसको सर्वप्रथम भोलेनाथ जी ने सुनाया, फिर कागभूषण जी ने सुनाया, वाल्मीकि मुनि ने गाया इसे, ता उसी कथा को जगत कल्याण के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाया है। और तुलसीदास जी कहते हैं, रामायण सम नाहि को, रामायण सम नाहि को, सब उपमा उपमेय। उपमा पुस्तक और की, कैसे कोई कवि दोय। कैसे कवि दोय। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, श्री रामायण के समान कोई ग्रंथ नहीं है जो उपमा की उपमेय है। फिर इसकी उपमा किसी ग्रंथ से कैसे की जा सकती है। जो त्रेता के वाल्मीकि मुनि जी
कलयुग के तुलसीदास जी हुए, जिन्होंने 100 करोड़ रामायण कहीं और मतकर सार रूपी सूक्ष्म रस को निकाल कर घी बनाया, मथ करके घी बनाया, जिसे रामचरित मानस कहते हैं। 100 करोड़ रामायणों को उठा करके मथा, जैसे दूध को जमाया, जमा करके दही बनाया, दही बना के उसे मथा, तब उसमें से वो घी निकला। उसी तरह की ये रामचरित मानस नाम की एक कथा है बनाया, जिसको 8 कांड रूपी भागों में विभाजित कर दिया। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड और लवकुश कांड, 8वां कांड बनाया। और प्रभु की लीला का इसमें वर्णन किया गया है। कितनी मधुरता से लीला का वर्णन किया गया है इसके अंदर। द्वितीय अध्याय कांड होता है बाल कांड में, जिसमें बाल लीलाओं को सूचित किया है। प्रभु की विवाह लीला भी बड़े इसी बाल कांड के अंदर आती है। दूसरा आता है अयोध्या कांड, जिसमें माता पिता की आज्ञा का उल्लेख, माता पिता की सेवा, गृहस्थ जीवन का उद्देश्य। प्रभु राम को वनवास हुआ, इसी में राजा के प्रति प्रजा धर्म, भाई धर्म, पत्नी पत्नी धर्म, पति धर्म और अनेक सुंदर व्याख्या की गई है इसके अंदर। तीसरा आता अरण्य कांड, जिसमें पूरी वनवास में रहने की विधि बता दी गई। किस तरह से वनवास में रहना चाहिए, कितनी सावधानी रहनी चाहिए और कितनी सावधानी नहीं होनी चाहिए, सावधानी होनी चाहिए, सारी विधियां बता दी। जहां थोड़ी असावधानी होती है तो वहां किस तरह की समस्याएं आ जाती हैं, ये सब उसके अंदर दर्शा दिया गया है तीसरे अरण्य कांड के अंदर। इसी में असुरों का संहार भी हुआ है और माता जानकी का हरण भी हुआ है। गीधराज जटायु का मरण भी हुआ है, कल्याण हुआ है गीधराज जटायु का। चतुर्थ कांड आता है किष्किंधा कांड, जिसमें वानर राज सुग्रीव से मित्रता होती है। बाली का वध होता है और भगवान राम द्वारा चतुर्मास व्यतीत किया जाता है। पंचम सुंदर कांड आता है बोला, जिसमें प्रभु हमारे हनुमान की कथा का वर्णन किया गया, उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें लंका का विध्वंस किया गया, जलाना, राक्षसों का वध करना, ये सब हमारे पंचम सुंदर कांड के अंदर आता है। षष्ठम कांड आता है लंका कांड, जिसमें पूरे युद्ध का वर्णन किया गया है। समुद्र का बांधना, पार होना, ये सब लंका कांड के अंदर। सुंदर कांड के लंका कांड में आता है लंका पूरे राक्षसों का वध करना और राजा विभीषण का तिलक करना और उसके पश्चात अपन अयोध्या के लिए निकल जाना, ये लंका कांड में आता है। और जब अब आता है अंत में उत्तर कांड, जिस पूरी कथाओं का रस सबसे राजा कौन है, इस कथा जितनी कथाएं अध्याय हुए हैं, इसमें सबसे उत्तर कांड को सबसे प्रमुख माना गया है, जिसमें भगवान राम का राज तिलक होता है, भरत का मिलाप होता है और भगवान राम अयोध्या में राज्य करते हैं। ये सब उत्तर कांड में दिया गया है। अष्टम लवकुश कांड दिया गया है, जिसमें माता सीता का पुनः फिर वनवास होता है और वाल्मीकि आश्रम पर रहती है, वहां अपने 2 पुत्र लव और कुश को जन्म देती हैं। बोल, ये इस तरह कथा का भी दिया गया है। इन सभी 8 कांडों में अनेक प्रकार की कथाएं दी गई हैं। अनेक फल लग रहे हुए, अनेक डालियां हैं, उन पे इतने फल लग रहे हैं, उनके हर डाली का फल, हर का रस अलग है,
फल भी अलग है और रस भी, उनका स्वाद अलग अलग स्वाद बताता रहा है। इतना सुंदर किया गया है। तुलसीदास जी संसार सागर से पार लगाने वाले रामायण रूपी सुंदर नाव बना दी है उन्होंने, लोगों के कल्याण के लिए सुंदर नाव बना दी है। इतना सुंदर कल्प वृक्ष बनाया है, इसमें डाली डाली बैठने का भी फल मिलता है। जो डाली का फल खाता है उसका अल्फाज अलग है, और जो इस वृक्ष के नीचे बैठ जाता है, इसका अनुसरण कर लेता है, वो बिल्कुल ही भव से पार हो जाता है। इतने सुंदर वाल्मीकि तुलसीदास जी ने बनाया है। अब कथा आगे लेके चलते हैं। एक समय की बात है, एक स्थान पर राम कथा हो रही थी। उसी समय उधर एक तेहि मग आवत पाए परायण, तेहि मग आवत पाप परायण। उसी मार्ग से एक पापी जा रहा था, तेहि मग आवत, उसी मार्ग से पाप परायण पापी व्यक्ति जा रहा था। धूप में चल के आने के कारण थकावट हो गई उसे। तो देखें छाया है, कुछ हो रहा है, काफी लोग बैठे हुए हैं, छाया के वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और रुक जाता है और कथा को सुनने लगा। लेट गया, जब जहां कुछ काम हो रहा है, ढोल बज रहा है, तो उसे सुनेगा। उसने उस कथा को सुनने लग गया और उसके कानों में भगवान की कथा के कुछ शब्द जो थे वो प्रवेश करके सुनते समय, और जैसे ही चलत पंत कहो, चलत पंत कहूं भयो पपाता, जैसे ही चला और चलते ही गिर पड़ा। कमजोर तो हो गया था, कथा सुन ली उसने, उसका मन प्रभु के चरणों में लग गया था, और वहां से चला और चलते ही वो गिर पड़ा। गिरते तुरत छूट तब गयो, और जैसे ही गिरा और गिरते ही तुरंत छूट तन गयो। क्या गिर गया? तन छूट गया, प्राण निकल गए उसके शरीर से। और उसी समय सभी ने देखा, अचल भरी बात को देखा। वहां पर क्या देखते हैं? ताहे लेन आए यमदूता। भाई जो पापी दुष्ट मरेगा तो उसे लेने कौन आएगा? ताहे लेन आए यमदूता, उसको लेने के लिए यमदूत आ जाते हैं वहां पर। निज पासन बांध्या मजबूता, अपने अपने पासों से उसे बहुत मजबूती से बांध दिया कि कहीं छूट करके भाग न चला जाए। और तो उसे इधर क्या होता है देखिए, उसी समय श्री के दूत भी वहां आ जाते हैं। कौन? पार्षद, भगवान के पार्षद भी आ जाते हैं। जल्दी जल्दी आए और विमान से उतर कर भागते हुए आए, क्योंकि वो यमदूत जो जा रहे थे लेकर के, और उनसे रुक करके तो बोले, रुको रुको, इसे कहां ले जा रहे हो तुम लोग? इसे लेके नहीं जा सकते, आप रुकिए। है तो हमारे स्वामी का भक्त है ये, इसी राम कथा सुनी है। और दुष्ट कति कथा नहीं सुनते। भगवान का भक्त ही हमारे भक्त का, प्रभु का भक्त होता है, वही राम कथा को सुनता है। तुमसे लेके कहां जा रहे हो? इसे तुम अपने विमान पर बैठा करके ले जाएंगे, इसे तुम उसे दूत को बांध के ले जा रही हो? अरे ये तो सम्मान के साथ हमारे साथ वैकुंठ को जाने वाला है, स्वर्गलोक जाएगा, और आप इसे यमलोक ले जा रहे हो। और श्री हरि के पार्षदों ने यमदूतों से छीन कर स्वर्ग को ले गए, उनकी पिटाई लगा दी यमदूतों की। यमदूत यमराज के पास पहुंचे, यमलोक गए। यमराज के पास जाकर दूत रोते हुए बोले, रो रहे हैं और बोले, हे महाराज, आपको बताने में हमें लज्जा आ रही है, बहुत बड़ी लज्जा आ रही है, हम कुछ बता नहीं पा रहे हैं आपको, हम कैसे बताएं, क्या करें? आपको पूछने में नहीं आ रही है पर लज्जा, हमें तो बताने में लज्जा आ रही है, पर आपको पूछने में नहीं आ रही है कि मृत्युलोक का कोई ऐसा पुण्यात्मा वैरागी महात्मा हुआ है जिसका नाम है तुलसीदास, और जिसने रामायण नाम की एक रचना की है, जिसे घर घर में उसने पहुंचा दिया है उसने।
घर घर में लोगों ने रखे हुए हैं उसे, उसका श्रवण करते हैं। जो उसको सुनता है, जो भी कितना पापी, महापापी, मांसाहारी, शराबी कोई क्यों न हो, जो सुनता है वो आपके लोक को नहीं जाएगा। हमने सुना है वो आपके लोक को नहीं आएगा। वो जो आपके पास है लो रख लीजिए आप अपने पास। अब हमें आपकी ये चौकरी नहीं करनी है, ये अपने पासों को अपने पास रखिए, हम आपकी नौकरी नहीं कर पाएंगे। कोई भी तुम्हारा हुक्म नहीं मानता है अब हमारे मृत्यु लोक में। सब घर घर में रामचरितमानस रखा हुआ, तुलसीदास का रचा हुआ, और उसे पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे जाकर वहां पर? यह सुन यम चक रहे हो बिचारे। इतना सुनते ही यमराज चकित हो गए और विचार करने लगे। दूतों की बातों को सुनकर के बहुत घबरा गए और दूतों से बोले, अहो दूत मोहि कहो बुझाई, अहो दूत मोहि कहो बुझाई, किन दीनों मम उखम उठाई। हे दूतों, मुझसे आप संभाल कर सब जाके बताइए मुझे कि मेरा दिया हुआ वचन किसने ठुकरा दिया आपको? कौन नहीं मान रहा है मृत्यु लोक में मेरी आज्ञा का आदेश पालन नहीं कर रहा है? कौन है ये बताइए। तब दूत बोले, क्या बोले, क्या बोले हम? हमसे कुछ भी नहीं बोला जाता, परंतु फिर भी हम कहते हैं आपके सामने। इस मृत्यु लोक में तुलसीदास के नाम का एक भगवान का भक्त हुआ है, जिसने एक रामचरितमानस नाम की पुस्तक को रचा है। ग्रंथ की रचना की है उसने, एक ग्रंथ की रचना की है उसने। उस सभी घरों घरों में उसने पहुंचा दिया पढ़ने के लिए। उसे पढ़ने के बाद बिना जिसे वह पढ़ सुनकर सभी पाप पुण्यात्मा हो जाते हैं। जितने पापी लोग हैं उसे सुनने के पश्चात पुण्यात्मा हो जाते हैं। और एक नीच पापी के घर हम लोग गए थे आज। वहां पर जो घटना हमारे साथ घटित हुई है वह हमसे नहीं कही जा रही है, पर कहते हैं कि हमने एक बलवान बंदर देखा जो हनुमान के समान था। हमारे प्राणों पर ही भारी पड़ गया वो तो। वही बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया है उसको वचन देने के बाद हमने, तब उसने हमको छोड़ा। उसने कहा, जहां कहीं भी राम कथा, रामायण महारानी हो, राम कथा हो रही हो, वहां पर कभी भी भूल कर नहीं जाएंगे आप। बताइए, तब तो आपको छोड़ूंगा। यह हमसे उसने शपथ ले ली है कि हम वहां नहीं जाएंगे, तभी उसने हमको छोड़ा है। और यदि हम गए तो हमारी शपथ टूट जाएगी। और अब उसने अभी तुमको छोड़ दिया जिंदा, पर हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, हमको मार देगा। ये आप ध्यान रखिए। जैसे इसने कहा, सुन यमराज बहुत घबराए। इतना सुनते ही यमराज बहुत घबरा गए। निकट बुलाए दूत समझाए, और सभी दूतों को अपने पास बुलाया और समझाते हुए कहा, जहां कहीं भी भगवान श्री राम के रूप गुणों की कथा हो रही हो, चर्चा हो रही हो, वहां मत जाना, क्योंकि आपको अजामिल की कथा का इस ध्यान है। अजामिल की कथा श्री भागवत पुराण के अंदर दी गई है, ये आपको मालूम है। आपको अजामिल की कथा बताई थी। श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, वह इधर यमराज भी अपने दूतों से कहते हैं, कान्य कुब्जे दुजय काच द्वासी, पतिर जामिल है नामना, नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित है। कान्य कुब्ज नगर कन्नौज में एक दासी पति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम अजामिल था, जिसका दासी वेश्या के साथ रहने के कारण वो पतित हो गया था। बहुत पतित होते गए, वेश्याओं के साथ रहता था। कई वेश्याओं के साथ रहने से सब पतित हो गया था।
सभी दुष्कर्म करना था उसका काम था, लूटपाट, जुआ खेलना, धोखाधड़ी करना, जो भी कुछ नहीं करने लायक कर्म था उन सबको वो करता था। उसी से उसकी जीविका चलाता था। जिसके 10 पुत्र थे, इधर सुखदेव से परीक्षित जी सूत जी से सोनकाद जी पूछते हैं कि जब अजामिल तो उच्च वर्ण और उच्च कोट का ब्राह्मण था, वो तो आप ब्राह्मण बता रहे हैं, फिर वो इस तरह का व्यवहार करने क्यों लग गया, वह आप हमको बताएं। तो सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों सुनो, अजामिल बहुत ही बड़ा शास्त्रज्ञ, शील, सदाचार और सद्गुणों का भंडार था। ब्रह्मनिष्ठ था, सत्यनिष्ठ था, मंत्र वेदा था, परम पवित्र था, गुरु अग्नि ब्राह्मण संतों का सेवक था, माता पिता आज्ञाकारी मृदुभाषी सर्वगुण संपन्न था। परंतु एक समय की बात है, पिता की आज्ञा अनुसार जंगल से पूजा अर्चना के लिए फल फूल और हवन के लिए समिधा को जा रहा था। उसी समय रास्ते में एक सुंदर वेश्या, अर्ध निर्वस्त्र, एक निर्लज्ज माने जिसको कोई शर्म नहीं हो, ऐसे नीच पुरुष के साथ अश्लील गाने गाते हुए और न कहने योग्य, जिनको हम नहीं कह सकते हैं, न कहने योग्य कर्म कर रहे थे। उस अवस्था में अजामिल ने उन लोगों को देख लिया। अजामिल भी उस वेश्या पर देखा तो कामासक्त हो गया, मोहित हो गया, काम के वशीभूत हो गया। जब अजामिल ने अपने को बहुत संभालने की कोशिश की, बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु काम रूपी पिशाच के आगे उसकी एक नहीं चली। अब तो अजामिल वेश्या को खुश करने के लिए हर प्रयास करता रहा, गया उसके पास, हर संभव प्रयास किया और एक दिन सारी पिता की संपत्ति भी दे दी उसने। वेश्या के पास जाता, उसको खुश करने के लिए अपने घर से सारा सामान ले जाता, कभी कुछ ले जाता और आकर के एक दिन ऐसा हुआ कि पूरे परिवार की सारी संपत्ति जो भी कुछ दे दी और कुछ नहीं रहा। तो अब तो निर्जल जितना हो गया, उसे घर भी ले आया वेश्या को। माता पिता पत्नी को घर से निकाल दिया, सभी को घर से निकाल दिया उसने बाहर। और उसने किसी को नहीं छोड़ा। अब इस तरह का अजामिल पापी था। अब तुम रामायण के सुनत ही छूट जाए पे तत्व, जाके पढ़े सुनते सूजत हैं पर तत्व। श्री रामायण कथा के सुनने से प्रेत योनि छूट जाती है और संसार जगत में सारी प्रेत योनि छूट जाती है संसार जगत में। हे भव भांति कार्य जगमाही, रामायण सो सब वहीं जाही। संसार जगत में जितने भी प्रकार के जो भी शुभ अशुभ कार्य संपन्न हो जाते हैं, वो तुलसीदास रामायण से हो जाते हैं। कोई भी कार्य से छूट अधूरा नहीं रहता है। तुलसीदास जी कहते हैं, एक सुंदर के इतिहास का वर्णन मैं करता हूं, उसे सुनिए आप। एक समय की बात है, द्राविण अरु काशी महेपाला, कहूं एकत्र रहे खचुकाला। एक समय की बात है, द्रविड़ और काशी देश के राजा किसी स्थान पर जाकर के कहीं मिल जाते हैं। कुछ समय के लिए वहां मिले हैं, दोनों से मुलाकात होती है। मुलाकात हुई, परिचय हुआ और परिचय एक घनिष्ठ दोस्ती में परिणत हो जाता है। दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है और उस समय दोनों की जब दोस्ती हो जाती है तो अपने सुख दुख की, सब घर परिवार की, पति पत्नी संबंध सब तरह की बातें करने लगे। तो एक दिन की बात है, वो दोनों बैठे हुए थे, दोनों पर चलती रही थी। इधर दोनों की पत्नियां गर्भवती थी। यह बात दोनों ने एक दूसरे को बताई।
तभी द्रविड़ देश के राजा ने काशी नगर के राजा से कहा, क्या कहा? जन्मे तब सुत सुता हमारे, अथवा मम सुत सुता तुम्हारे। अस संयोग होय जो जाहू, हम तुम करहें ब्याह उछाऊ। यदि मेरे पुत्री या पुत्र कोई होता है, मेरी पुत्री होती है, तुम्हारे पुत्र होता है, और मेरे पुत्र होता है, तुम्हारी पुत्री होती है, यदि इस तरह का संयोग बन जाता है तो हम दोनों एक दूसरे का विवाह बड़े उत्सव के साथ करेंगे, जिससे हम दोनों राजा जो हैं हमेशा हमेशा के लिए राजदोस्त हैं, बड़े सगे संबंधी बन जाएंगे। कुछ समय पश्चात काशीराज की कन्या हुई। द्राविड़ देश के राजा को काशी नरेश ने सूचना भेज दी कि मेरी कन्या हुई है। इधर द्राविड़ के यहां भी कन्या हुई, तो उसने सूचना भेज दी कि मेरे पुत्र हुआ है। इस तरह का छल क्यों हुआ, इसका कारण क्या था, अभी आपको बताते हैं। द्राविड़ नरेश जब राजा घर आए तो रानी को सब बात बता दी। उन्होंने सारी बात बता दी और कहा, जो कन्या हो दो ओरा, तब मैं प्रण तजो वर्चोरा। ये सब बता दी, जब दोनों ओर कन्या हो जाएंगी तब मैं अपने प्राण को तज दूंगा। राजा ने नहीं बताया, रानी ने कहा कि इन्होंने कह दिया है उधर भी कन्या हुई और इधर भी कन्या हो गई, तो राजा अपने प्राण को तज देंगे, उन्होंने प्रण कर लिया है। तो क्यों न मैं नारी काशी नरेश की कन्या के जन्म लिया है, तो कन्या जन्म लिया, तो अब मुझे अब जो पुत्र बच्चा जन्मेगा तो उसने दासियों को पहले समझा दिया कि राजा को बता देना पुत्र जन्म हुआ है। पुत्र हो तब भी बताना है, और कन्या जन्म लेती है तब भी आपको कन्या ही बतानी है। आपको इतना ध्यान रखना। और राजा यहां भी कन्या जन्म लिया। राजा की यह बातें सुनकर रानी भयभीत हो गई थी और पुरोहित को बताया कि मेरा सुहाग आपके हाथ में है। राजन पुरोहित को भी बता दिया कि मेरा सुहाग अब तुम्हारे हाथ में है, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। और पुरोहित को दक्षिणा खूब दे दी, खूब धन दे दिया। अब कोई ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे प्राणनाथ के प्राण बच जाए। इधर रानी ने कन्या को जन्म दे दिया, उसने सभी सेवकों को खूब धन दिया, नाम पुत्र जैसा रखा, पुरोहित के माध्यम से उसका नाम रखा, पुत्र जैसा ही रख दिया। घर से बाहर नहीं निकलने दिया रानी ने। पुरोहित ने कहा कि पिता भी नहीं देखेंगे। ब्राह्मण से कह दिया कि 18 वर्ष तक आप अपने बेटे का मुंह नहीं देखेंगे। सभी शिक्षाओं से पारंगत किया गया, गुप्त रूप से एक कमरे के अंदर ही राजकुमार बना दिया, बिल्कुल उसे वेशभूषा में अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान कराया, उसे शास्त्रों का ज्ञान कराया खूब अच्छे से। जब विवाह हो गया तो काशी नरेश ने कहा कि हम बेटी का विवाह करना चाहते हैं। विवाह की तैयारियां होने लग गई, बारात दरवाजे पहुंच जाती है, काशी पहुंच जाती है। तब तक किसी तरह राजा का राज खुल गया। द्राविड़ नरेश का कार्य करते समय चेहरा फक पड़ गया, बारात दरवाजे पहुंच जाती है। काशी नरेश में राज खुल जाता है और काशी नरेश को मालूम पड़ जाता है, तो द्रविड़ नरेश का चेहरा शर्म के मारे नहीं दिखा पा रहे हैं। अब क्या स्थिति हो रही है, तब काशी नरेश क्या कहते हैं, कैसे आते हैं? क्रोधा तुर काशी अवनीशा, कहां कटिहों द्राविड़ नवसीसा। इस छल को देखकर काशी नरेश काफी क्रोध में आ जाते हैं और कहते हैं, अब मैं द्राविड़ के राजा का शीश काट दूंगा, इससे छोड़ूंगा नहीं मैं। द्राविड़ से ज्यादा शक्तिशाली थे काशी नरेश। जब इस तरह की बात राजा ने सुनी तो भयभीत हो गया और डरकर द्राविड़ नरेश भागकर तुलसीदास के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तुलसीदास जी के चरणों में जाकर गिर पर जाते हैं कहते हुए, और सारी घटना सुना दी उन्होंने। घटना सुनते ही तुलसीदास काशी नरेश को बुलाते हैं फिर,
और समझाते हुए कहते हैं कि यह कन्या पुत्र हो जाए तो ब्याह करोगे? यदि एक कन्या पुत्र हो जाए तो ब्याह करोगे तुम कि नहीं करोगे? तुम काशीराज ने कहा, तब कहा काशीराज ने कि है कन्या पुत्र हो जाए तो धूमधाम से शादी विवाह करूंगा मैं। तब तुलसीदास जी ने एक सुंदर वेदी बना करके गौरी गणेश की स्थापना की और 9 दिन तक राम कथा का पाठ किया बड़े विधि विधान के साथ। और सामने वर रूपी कन्या को बिठा दिया, जिसे देखने के लिए दूर देश से लोगों के भीड़ लग गई। वहां पर देखने के लिए आते थे, एकत्रित हुआ, बड़ा सामान एकत्रित हुआ, बहुत बढ़िया। राम कथा पूर्ण होते ही तुलसीदास जी भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए कहते हैं, कन्या के सिर पर हाथ रखा, कन्या वर के रूप में परिवर्तित हो जाए। भगवान श्री राम का स्मरण किया और हाथ रखा कन्या के हाथ सर पर और कह दिया ये कन्या वर के रूप में परिवर्तित हो जाए। काशी नरेश ने अपनी पुत्री की हो जाए तो वो तो परिवर्तित हो गई, वो कन्या वर बन गई, सुंदर वर बन गई। जब वर बन गई, काशी नरेश को सूचना भी दी गई। काशी नरेश ने कहा बड़े धूमधाम के साथ विवाह करूंगा, और काशी नरेश ने बड़ी धूमधाम के साथ विवाह किया। यह है महारानी श्री रामायण महारानी की महिमा। रामायण महारानी की महिमा है ये कि कन्या एक पुरुष बन गई, पुत्र बन गई, विवाह बन गई। देखिए, और उसके साथ शादी हुई। इस तरह से आज की कथा का महत्व आज यहाँ पर हम समापन की ओर ले जाता विराम देते हैं। कल से 4 बजे ही आपको फेसबुक लाइव के माध्यम से रामचरितमानस का प्रतिदिन आधा घंटे प्रसारण हुआ करेगा, और आप सभी लोग उपस्थित हों, अपने मित्रों को बताएं, जो भी देखें फेसबुक के माध्यम से, जहाँ जहाँ आप लोगों को जानकारी हो वो इस पर आएँ, इस लिंक पर आएँ, और कल से आकर के इस लाइव पर इस कथा को अवश्य देखें। आप जय श्री राम, जय सनातन।